दोस्तों यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। और इस एंट्री ने समाजवादी पार्टी को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि जनता कहने लगी है कि जब यादवों का नेता हो सकता है, जब निषादों का नेता हो सकता है, जब एससी का नेता हो सकता है, तो मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो सकता। यादवों का नेता हो सकता है, निषादों का नेता हो सकता है, एससी का नेता हो सकता है, तो क्या मुसलमानों का नेता नहीं हो सकता है। दोस्तों जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज का बड़ा समर्थन मिलता था, अब उन्हीं सीटों पर ओवैसी की एंट्री ने अखिलेश यादव का माथा हिला दिया है। ओवैसी ने बहराइच में अपना चुनावी शंखनाद किया, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को मटेरा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। और फिर क्या था, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक, मायावती से लेकर बड़े बड़े मुस्लिम नेता तक की नींद उड़ गई। जनता अब खुलकर बोलने लगी है कि अखिलेश के पीडीए में मुसलमानों की हिस्सेदारी कहां है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन मुसलमान है, आप हमको बताइए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड यूपी में भले ही ठीक ना रहा हो, लेकिन बिहार के सीमांचल में ओवैसी की 5 सीटों पर जीत ओवैसी का कॉन्फिडेंस हाई कर दी है। ओवैसी की पार्टी एमआईएम 2017 में 38 कैंडिडेट मैदान में उतारी थी, लेकिन इन 38 कैंडिडेटों में से कोई उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया था और कुल वोट सिर्फ 2 लाख ही मिल पाए थे। ओवैसी की पार्टी 2022 में एक बार फिर उतरी, 97 कैंडिडेट को मैदान में उतारा, लेकिन सभी की जमानत जब्त हो गई। कुल वोट सिर्फ 3.5 लाख ही मिल सके। 2024 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर ओवैसी की यूपी में एंट्री हुई। जब ओवैसी ने यूपी में अपने 12 कैंडिडेटों को मौका दिया, तो यहां पर भी ओवैसी को बड़ी हार झेलनी पड़ी और सिर्फ 80,000 वोट ही मिल सके। लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। बिहार में 5 सीटों पर जीत से ओवैसी का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया है कि उन्होंने अखिलेश यादव को यूपी में ललकार दिया और 200 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करने की बात बोल दी। यूपी में 19% की आबादी मुसलमानों की है। 2022 में समाजवादी पार्टी को 79% मुस्लिम वोट मिला था, लेकिन अब ओवैसी इन्हीं मुस्लिम आबादी को साधने की बड़ी कोशिश करने जा रहे हैं। इन्हीं मुस्लिम समाज के रहनुमा और शायद सबसे बड़े नेता के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के कुछ सीटों को लेते हुए अवध के कुछ इलाके, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती और पश्चिमी इलाकों में भी बड़े पैमाने पर और तकरीबन 200 सीटों तक ओवैसी कैंडिडेट उतार सकते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर जब हमारे संवाददाता शुभम अवस्थी लखनऊ में जनता के बीच पहुंचे, तो जनता ने हैरान करने वाला जवाब दिया। जरा सुनिए कि आखिर अखिलेश, योगी और ओवैसी पर जनता ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो माहौल है पूरी तरीके से गर्माहट भरा नजर आने लगा है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एआईएमआईएम जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी एंट्री उत्तर प्रदेश में हो गई है। बताया जा रहा है कि 200 सीटों पर ओवैसी अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ओवैसी अगर 200 सीटों प्रत्याशी उतारेंगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है बहुत बड़ा झटका लगेगा। यूपी की राजनीति में जाति समीकरण की बातचीत करें तो 40% वोटर मुस्लिम, और जो अखिलेश यादव का जो पीडीए है, जो आते हैं, जो मुस्लिम फैक्टर है, एमवाई फैक्टर है, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसी मुद्दे पर जनता ने अंदर से बातचीत करेंगे, वो समझेगा कि जनता क्या मूड है, जनता क्या सोच रही है। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत अली, एआईएम की एंट्री हो गई है यूपी में। देखिए ऐसा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे हैं और उन्होंने जो है इंसानियत की और मानवता की और संविधान की बात करने का काम किया है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से कि उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पे अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे और 20% मुसलमान है, और मुसलमान जो है 2-4% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं और 20% मुसलमान पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। इसकी जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस है। अच्छा, क्या मुस्लिम ओवैसी का जा रहा है क्या यूपी में? मुस्लिम 100% असदुद्दीन ओवैसी का जा रहा है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस इसका गठबंधन नहीं, ये दोनों का आपस में ठगबंधन है और इस ठगबंधन को रोड पर रहने देंगे। कहते रोड पे जो है
इस ठगबंधन को रख देंगे। और आज जिम्मेदार पद पर समाजवादी कांग्रेस में कोई मुसलमान नहीं है, चाहे कांग्रेस की केंद्र में ले लीजिए और चाहे उत्तर नहीं प्रदेश। क्या मुस्लिम नहीं इनके पास है नेता जो बता रहे हैं आप? अरे तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन मुसलमान है? आप हमको बताइए। अच्छा, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के लिए कह रहे हैं आप? बिल्कुल हिस्सेदारी की बात चल रही। अच्छा। और आने वाले समय में ये समाजवादी कांग्रेस वाले हमारी ही टोपी धरते, हमारे साथ फोटो ही खींचाते और हमारी ही गर्दन काटते हैं। कहाँ गर्दन कहना काट देते भाई? अरे समाजवादी लोग कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन, और समाजवादी कांग्रेस ने यही केवल मुसलमानों को गुमराह करके फायदा उठाया है। और असरुद्दीन ओवैसी साहब से मांग करते हैं कि महीने में आपको जो है 4 दिन लखनऊ में रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश का दौरा करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी कांग्रेस का पतन और कफन और दफन सब तुम्हारे ही हाथ से होना है। जो मुसलमानों को छलने का, काटने का, लूटने का अगर काम किसी ने किया है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने किया है, ये न कहीं दिन दूर नहीं। भाई साहब सुन रहे हैं आज ये क्या कह रहे हैं? AIMIM की एंटी यूपी चुनाव में हो गई है, क्या लग रहा है क्या असर पड़ेगा यूपी के 27 के चुनावी माहौल में? देखिए, असरुद्दीन ओवैसी जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं। तो निश्चित रूप से वो ज्ञान की बात करते हैं। एक उनका बयान आया है कि अगर राजभरों का नेता हो सकता है, यादवों का नेता हो सकता है, निषादों का नेता हो सकता है, SC का नेता हो सकता है, तो क्या मुसलमानों का नेता नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से उन्होंने सही बात कही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से आप ये नहीं सुनेंगे कि किसी जाति का यह राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की राजनीति करती है, देश के जनता के विकास की राजनीति करती है, सर्व समाज की राजनीति करती है, सर्व धर्म की राजनीति करती है। क्या लग रहा है भाई साहब कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? अखिलेश उधर PDA लेके चल रहे हैं, बीजेपी सबका साथ सबका विकास। बहन जी कह रही है जो उनका वोटर है, जो दलित है, वो उनके साथ है। अब 2007 वाला फिर से एक बार इतिहास रचेंगी। चंद्रशेखर रावण उधर है, ओवैसी साहब भी आ गए। ये सब जो टकराहट होगी, ये कितना प्रभाव जनता के दिमाग में डालेगी? देखिए, एक पुराना कहावत है, चाहे ये देखे होंगे, चोरों का गिरोह कैसे टूटता है, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे ये जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं, इनका संगठन कैसे टूटता है। जब चोरों का संगठन में आपसी बंटवारे को लेकर मतभेद पैदा होता है तो तब जाके इनको संगठन टूटता है और ये कानून के घेरे में आते हैं, पकड़े जाते हैं। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के जितने विपक्षी हैं ये चोर हैं सब। और ये एक कौन सा ये गठबंधन, पूरे 40-50-100 पार्टियों को मिला के गठबंधन बनाए लोग, और इन लोगों की जब परता नहीं आ रही है तो इन लोगों का गठबंधन टूट रहा है। अब एक एक करके इन लोगों का सफाया हो रहा है। तो अब सिर्फ इन लोगों का सफाया होना बाकी है 27 में। सिर्फ बचेगी देख भारतीय जनता पार्टी जो देश के बारे में राजनीति करती है, देश के बारे में सोचती है, केवल विकास का काम करती है, केवल मान स्वाभिमान और जनता की रखवाली का काम करती है। यह पार्टी ही सिर्फ बच जाएगी जो देश की विकास करेगी। भाजपा ही बचेगी आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल 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 भाजपा ही बचेगी। देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, अभी आप भैया अभी आप MIM का ये MOI फैक्टर कह रहे थे। अब बताइए, MOI फैक्टर मैं भी मानता हूँ कि था इसके पहले, यादव मुसलमान थे। अब यादव और मुसलमान दो जगह हो जाएंगे। अब बताइए कहाँ ये सपा बचेगी? एक बिरादरी को लेकर, एक धर्म को लेकर क्या आप सरकार बना लेंगे? किसी भी जाति को लेकर देश का विकास कर लेंगे? जब तक सर्व धर्म और सर्व जाति की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की विकास की बात नहीं करेंगे, पूरे समाज की बात नहीं करेंगे, तो आप देश का विकास नहीं कर सकते। एक कोने पे आप विकास चाहेंगे, दूसरे कोने पे नहीं चाहेंगे, तो कभी देश विकास के पथ पर नहीं जाएगा। इसलिए सर्व धर्म और सर्व जाति की बात करनी पड़ेगी, तभी विकास होगा, तभी रास्ता खुलेगा विकास का। भाई साहब क्या लग रहा है, ओवैसी साहब यूपी में एंट्री मार दी है, 200 सीटों पे दावेदारी करेंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे ओवैसी, क्या लग रहा? भाजपा जीतेगी, महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत कह रहे हैं अपनी मुकाबला बड़ा तगड़ा बता रहे हैं। कहाँ तगड़ा हुआ? PDA लेके चल रहे हैं, तो बहन जी कह रहे हैं 7 वाली तैयारी करेंगे पूरी। बहन जी का बात छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी की PDA में केवल 2 ही जात वोट देते हैं, MOI
वहाँ एक अभी चैनल आया था, उसमें लिखा था MYPDA, चैनल भी MYPDA आया था, तो उसमें लिखा था कि MYPDA, तो उसमें यादव मुस्लिम, लेकिन यादव सब आ गए हैं भाजपा की तरफ। और बच्चे 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 चच्चा कहाँ जिता ले जाएंगे भाई? 80% हम, 20% वो है, कहाँ जिता ले जाएंगे? आप पीडीए की राजनीति 40% है टोटल। देखिए पीडीए कहाँ बताए, सूर्या मारा गया, उस पर बोले नहीं, जब बाबा इनकाउंटर कर दिए असद का, तो कहा फेक इनकाउंटर है, तो कहाँ पीडीए अच्छा साथ भाई है? साहब क्या नाम है पहले आपका पूछ लूँ नाम? हिंदू। अरे हिंदू हिंदू हिंदू। हाँ। अच्छा क्या लग रहा है भाई, आपने बड़ा मजाकिया अंदाज में जवाब दिया हमें, तो एक सवाल आपसे बनता है, सवाल थोड़ा गहरा रहेगा, बहुत तगड़े से जवाब दीजिएगा। ओवैसी की एंटी चुनाव से पहले हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की बातचीत करें तो सबका साथ सबका विकास का इनका नारा है। अखिलेश कह रहे हैं, उधर अखिलेश जी जो हमारा लोगो गठबंधन है इस बार बहुत मजबूत है, इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी जीती समझ लीजिए फिर ये सब स्वाहा ही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, अभी अखिलेश यादव जी कल एक बयान है उनका, आपको बता दें, कह रहे थे अखिलेश यादव जी अगर भाजपा अब से जीत गई तो अब चुनाव नहीं होगा। वो पहले हथियार रख दिए हैं कि भाजपा जीत गई और बाबा मुख्यमंत्री बन जाएंगे दोबारा, और 27 में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। 27 प्रधानमंत्री बना रहे हैं मोदी? हाँ, अक्टूबर में हो जाएंगे। अच्छा, हाँ 27 प्रधानमंत्री बना देंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। और रही बात आपको कह रहे हैं, ओवैसी जी अभी एक बयान आया था उनका, सुनो समाजवादी के दल लो, जीती हैं तो योगी जी ही। अच्छा, मतलब लड़ाई ओवैसी से नहीं मांगते अपनी लोग? हम ओवैसी से लड़ाई कहाँ मान रहे हैं? हम 20% से लड़ाई नहीं मान रहे हैं। 1947 में बंटवारा हो गया था, याद है? उसके बाद कहाँ है, कहाँ मूंछ की बाल, कहाँ पूंछ का बाल, कहाँ अखिलेश यादव, कहाँ योगी जी? कहाँ कह रहे हैं अखिलेश यादव योगी जी में लगाएंगे? जमीन आसमान का फर्क है। योगी जी है, संत है, और संत ही राजा हो सकता है। अभी अखिलेश यादव तो अभी युवा है बताया जा रहा है। युवा कहाँ है? बार पाक का है, युवा है। रुक जाओ यार, बार पाक का युवा तू हो कि हम है? उनके कार्यकर्ता लड़ते हैं, उनके कार्यकर्ता युवा है, साथी है, साथी हैं। अभी कह रहे थे अखिलेश यादव जी युवा है, कनपट्टी बार पाक का भालू पर्सनल पे मत जाइए आप। नहीं जाएंगे। 52 साल के उम्र में युवा कैसे बन जाएगा? उसके बाद अब राहुल गांधी वहाँ है, गधा का बैठा दियो कह दो युवराज होएगा, कैसे होएगा? राहुल गांधी सोनिया गांधी जी नागरिकता पाए हैं, पहले राहुल गांधी जी पैदा होंगे, अब उनसे कह दीजिए कि हिंदुस्तान विदेशी माँ का पुत्र है, और कैसे स्वदेशी हो सकता है? चलिए वो सब चीजें थी भाई आप लोग, लेकिन चुनाव का माहौल इस बार बहुत गर्म रहने वाला है या वैसा ही? अब हम आपका बाबा उत्तर पर गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, हाँ ठीक, हाँ, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, हाँ, पूरे प्रदेश में योगी ही योगी। अच्छा भाई साहब सुनो, हाँ। भाई साहब से बाद में बात करो, पहले इधर देखो भाई। हाँ, अभी बतिया तो पूरा कर लियो। जब का उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, सब ही योगी। और बाबा कहते हैं हाँ। कि कोई माफिया अगर बेटी और व्यापारी के साथ अगर सुरक्षा में उसके सेंध लगाएगा तो हम सीधा यमराज के यहाँ भेज देंगे, सीधा। हाँ, और बाबा का यमराज से बहुत बड़ा परिचय है। अच्छा। तुरंत यमराज के यहाँ भेज देते हैं। और योगी जी अभी अखिलेश यादव का मेरे बेटी के ऊपर सब भाजपाई ने जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, बहुत जल्दी सुनिएगा कि वो लंगड़ा हो गए हैं जो दुष्प्रचार के, चाहे भाजपा के होंगे और चाहे समाजवादी के पास। जब योगी जी चापेंगे तो ये फतिया पड़ते नजर आएंगे। अच्छा भाई साहब, बेटी सबकी होती है, जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, आपको क्या लग रहा है जो अराजकता बताई जाती है 17 से अब तक, क्या बड़े बदलाव दिख रहे हैं भाई साहब? मैं आपको बता दूं, यही रोड है, आप यही रोड देख लीजिए, दिखाओ भाई, 9 बजे के बाद आप नहीं चल सकते रहे हो। यही रोड है, आप कहीं वो तेलीबाग वाली रोड चले जाइए, नहीं चल सकते थे, आज आप चले जाइए, चाहे 1 लाख रखे हो चाहे 10 लाख रखे हो, कोई माफिया नहीं मिलेगा। और रही बात बेटी की, महाराज जी बहुत पहले FIR करवा दिए थे। अब महाराज जी के बोल रहे थे कि इनका बयान आए कि FIR, अब महाराज जी ने बयान दे दिया कि बेटी हो, जैसे अखिलेश यादव जी की बेटी है वैसे मेरी बेटी है। और बेटी के महाराज बार बोल रहे हैं, बेटी की सुरक्षा में अगर कोई सेंध लगाएगा तो सीधा यमराज के यहाँ भेज, जहन्नुम भेज देंगे। और आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, अखिलेश यादव की बेटी के साथ जिसने भी दुर्व्यवहार किया है, जिसने दुष्प्रचार किया है,
जब बाबा उसको जहन्नुम में भेजेंगे तो यही समाजवादी पार्टी वाले फतिया पढ़ने जाएंगे। तो और देखिए और लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश। हाँ, लेकिन साफ सुथरे अखिलेश, साफ सुथरे अखिलेश। अच्छा। ना मेरे नाम से कोई घोटाला है, ना मेरे नाम से रिवर फ्रंट का कोई घोटाला है, ना जनेश्वर का कोई घोटाला है, किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई चीज़ें हैं। कहाँ के रहने वाले हैं अखिलेश? कौन? कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम तो कहीं के भी हैं, बस एक हिंदुस्तानी है, एक हिंदुस्तानी है, लखनऊ में हिंदुस्तानी है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, AIMIM के चीफ की एंट्री हो गई यूपी चुनाव में। बता रहे 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है इस बार माहौल 27 में? देखिए, यूपी में बैठे हुए बाबा जी, ठीक है, और बाबा जी को जो जिनके भी बात ये नहीं चल रही है कि यूपी में जीतेंगे जीतेंगे, उनकी बात ये चल रही है कि यहाँ जीतने के बाद सेंटर में जाएंगे, PM के गद्दे बैठेंगे, समझ रहे? तो उनकी जीत पहले हो चुकी है बाबा जी की, ठीक है। अब बाकी विपक्ष है भाई, चुनाव करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएगी, फंडिंग लेगी, ये करेगी वो करेगी। जो विपक्ष में बैठे हैं वो खाली एक तरीके से जो पैसा रखा हुआ है वो इन्वेस्ट करेंगे। जानकारी ले आते हैं भाई। जानकारी क्या है भाई? जानकारी क्या होता है भाई? जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चल रही वो है, जो काम करेगा, जो विकास करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं बढ़ेगा। सीधी भाषा में, सीधी बात, ठीक है। पहले क्या होता था, माफियागिरी चलती थी, रेप होता था, चीज़ें खराब होती थी, उस पर कार्रवाई की जाती, नाम केवल कार्रवाई केवल नाम पे उसको जैसे उसको अरेस्ट किया जाता था। 24 घंटे के अंदर किसी सांसद, किसी नेता कॉल थी और जमानत छूट जाता था, और जमानत छूटने के बाद फिर जाता था मारने के लिए, और फिर जाता था धमकी देने के लिए। और अब क्या होता है, अब पहले चौराहे पे अगर आपने बदतमीजी की, दूसरे चौराहे पे इनकाउंटर हुआ है। आपको पता होगा 4-6 दिन पहले दिन का मामला है। ये जो एक ऑटो चालक ने दो बेटियों के साथ गलत करने की कोशिश किया था, 4 बाग से अंदर रास्ता कहीं जंगलों में घुमा दिया था। वो तो झांसी की रानी बन के ऑटो वाले को पहले कचरे, उसके बाद उसको अरेस्ट कराए, और अरेस्ट करते ही उसको जो पुलिस ने पकड़ी है वो तो भाग गया था। उसको पहले ऑटो पकड़ा गया, फिर उसको पकड़ा गया और उसका हाफ इनकाउंटर किया गया। 2014 पहले कोई इनकाउंटर आपने सुना था? 2014 पहले किसी कोई ऐसा एक्शन होता था? यहाँ तक अगर कोई मुकदमा भी होता था, कोई केस चलता था, तो कितने साल निकल जाते थे। पता चला हमने केस किया है, अब हमारे आने वाला बच्चा ही वो केस खत्म करता था, वो भी मुश्किल से। और अब क्या होता है, अब आप इधर केस करते हैं, 4 दिन में 6 दिन में जो निपटारा हो जाता है। निपटारा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और लोग बातचीत। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी यादव। श्याम बिहारी जी, क्या लग रहा है ओवैसी साहब ने एंट्री कर दिया यूपी चुनाव में, क्या इस बार यूपी में खेला हो जाएगा क्या 27 में? कोई खेला नहीं, और ओवैसी जी भी एक पार्टी बनाए हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनको भी लड़ना चाहिए। उससे जो है क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत अखिलेश जी को है, उनका वोट बैंक खसक रहा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है, राष्ट्रहित का काम करती है, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी बराबर जीतती रहेगी। तीसरी बार मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी बनेंगे, और महाराज जी जो है जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, जनता खुश है। आप सर्वे कर लीजिएगा, यही पूरे लखनऊ में सर्वे करिएगा तो जो है 100 में 70 लोग जो है माननीय महाराज जी के साथ रहते हैं, ये कन्फर्म है। तो इसलिए देखा जाए तो महाराज जी बहुत उपयोगी हैं और उपयोगी ही रहेंगे। यूपी के लिए जो है योगी ही उपयोगी है। तो आप देख रहे हैं भाई, लोगों की राय है, और भी लोग कड़ी उनसे बातचीत करेंगे। क्या भाई साहब को बचा है बोलने के लिए अभी? और हाँ, क्या बचा है? ये है जो कह रहे हैं हाँ। PDA वाली बात, केवल 1 ही मिनट में अपनी बात रखेंगे। PDA वाले बात, अभी चौहान वो था पिछड़ी जात से था, वो भी तो PDA में आता, PDA का P है, वो भी तो आता है। वो जब मारा गया तो अखिलेश यादव जी ना उसके गए, न चंद्रशेखर रावण गए, न अखिलेश यादव जी गए, ठीक है। और जब असद जिसने हलाल किया था उसको, असद का जब इनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव जी ने कहा फेक इनकाउंटर है। अब फिर मैं बता दे रहा हूँ, योगी जी के यहाँ नो FIR, नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, तुरंत के तुरंत। हम जेल वोल में नहीं भेजेंगे, सीधा यमराज के यहाँ भेजेंगे। जय सीताराम। भाई साहब आपको क्या लग रहा है ओवैसी की एंट्री हो गई यूपी में? नहीं बोलेंगे तो आप देख रहे हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्नो द्विवेदी। क्या लग रहा है माहौल 27 में? 27 में बाबा ही आएंगे। बाबा आएंगे? ओवैसी को जानते नहीं जानते हैं? जानता हूँ। यूपी में एंट्री हो गई है, 200 सीटों का चुनाव लड़ेंगे। अरे वो कितना भी एंट्री कर लें, बाबा के आगे फेल है सारी एंट्री। सारी एंट्री फेल है बाबा के आगे। अच्छा, फेल है जी। तो और भैया आपको क्या लग रहा है माहौल भैया 27 का? 27 में बीजेपी सरकार बनेगी। ओवैसी साहब आ गए हैं, कह रहे हैं बड़ा माहौल गर्म हो गया है। ओवैसी साहब यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे आए वैसे वापस चले जाएंगे, और हो सकता है लाठी डंडे से मार खा जाए। तो आप देख रहे हैं भैया, ये
यूपी की जनता की सीधा राय है। 27 का यूपी में जो रण होना है, असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव को लेकर तैयारी करते हुए साफ दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 200 सीटों पर इस बार दावेदारी ओवैसी करेंगे। फिलहाल हम आपसे पूछते हैं, इस बार का जो चुनाव होना है, क्या लग रहा है, उलटफेर होगा या योगी आदित्यनाथ की हैट्रिक होगी या अखिलेश यादव आएंगे? आप लोग ओवैसी के राजनीति में उत्तर प्रदेश में जो सीटें उतारेंगे प्रत्याशियों को, कितना प्रभाव पड़ेगा?